नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज की ये सेकंड वीडियो है। उम्मीद करते हैं पहला वीडियो आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो उससे पहले देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct with respect to Vayakam Satyagraha? The movement was a non-agitation movement which was started for temple entry across the country। तो ये स्टेटमेंट सही है। The movement took place in the 20th century, ये भी सही है। The movement took place in the princely state of Forkars, तो ये गलत है। The most notable reasons behind the movement was caste discrimination and untouchability, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो नॉट करेक्ट है, तो यही हमें चूज करना है। तो ऑन मार्च 1924 द टेम्पल टाउन वायाकम ए प्रिंसली स्टेट ट्रावनकोर में था, एक नॉन वायलेंट एजुटेशन स्टार्ट होती है विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेशन है। द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट वाज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, जो पूरे इंडिया में प्रेवलेंट थी। द लोअर कास्ट Izavas and Pulayas were considered polluting, इन्हें अछूत माना जाता था और अपर कास्ट मेन वेमेन के साथ में मिलने नहीं दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू संथाल रिवोल्ट। ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स रहता है बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, किंतु यूपीएससी में भी ये कभी कभी पूछ लिया जाता था। एपिसेंटर्स ऑफ द मूवमेंट वेर द थ्री एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीरभूम, मुर्शिदाबाद एंड भागलपुर इन द अनडिवाइडेड बंगाल रीजन। द colonial idea was to use the Santhal as a source of labor for the expansion of agriculture and other works. The Santhal leaders, men and women, fought heroic battles under the leadership of Sidhu and Kanu in the mid 17th century। तो mid 17th century नहीं है, 19th सेंचुरी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो पहला दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सांथाल रिवोल्ट जिन्हें लीड किया था सिद्धू एंड कानू ने, तो सांथाल्स मेनली ट्राइबल ग्रुप है जो आज के प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड झारखंड के ट्रांजेक्शंस एरिया से रिलेटेड है, जिन्हें हम सांथाल परगनास के नाम पे जानते थे। तो ब्रिटिशर्स इन्हें चीफ एंड चीप लेबर मानते थे ताकि उन्हें टी प्लांटेशन गार्डन में काम करने भेजा जा सके एज ए बॉन्डेड लेबर, जिन्हें बिगारी कहते थे। फिर उनका जो ट्राइबल लैंड था उनको क्लेम कर लेते थे ब्रिटिशर्स, ताकि वहां पर प्लांटेशन या एग्रीकल्चर फार्मिंग को और प्रमोट किया जा सके। तो बहुत सारे सांथा लीडर्स, मेन, विमेन, ये तो रीजंस थे और इन्होंने फाइट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगनास, लेकिन वो बुरी तरह से हार गए थे और 3 से 15 हजार सांथाल्स की डेथ हो गई थी इस वॉर रिवोल्ट में, और ये रिवोल्ट जनवरी 1856 में एंड हो गया था। ठीक है, तो इसको हराने के लिए, सांथाल रिवोल्ट को हराने के लिए नॉट ओनली ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, साथ ही साथ में जो एलिफेंट फोर्सेस ऑफ द लोकल राजास थे एंड लोकल आर्मीज ऑफ द बंगाली जमींदार जो थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू जीआई टैग। तो गामोसा जो है वो है असम के साथ में है, ABCD 4। तंदूर रेड ग्राम जो है वो तेलंगाना के साथ में है, व्हाइट ऑनियंस महाराष्ट्र के साथ में है और मिथिला मखाना जो है वो बिहार के साथ में। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गामोसा जो है हिंदी बेल्ट में उन्हें से गमछा के नाम से जाना जाता है, किंतु ये दोनों ही जो क्लॉथ है वो डिफरेंट होते हैं। Gamusa is a hand-woven rectangular cotton piece of cloth with red borders and different designs and motifs बनाई जाती है उस पे, and is traditionally offered to elders and guests as a mark of respect and honor by the Assamese people।
फिर तंदूर रेड ग्राम जो है वो तेलंगाना का है। इट इज अ लोकल वेराइटी ऑफ पिजियन पी विच इज मेनली ग्रोन इन द रेनफेड एरियाज ऑफ द तंदूर एंड द नियर बाई प्लेसेस इन द तेलंगाना स्टेट में। व्हाइट अनियन जो है वो ऑनियंस आर कल्टिवेटेड इन द अलीबाग रीजन ऑफ महाराष्ट्र। मिथिला मखाना जो है वो मिथिलांचल रीजन का है, बिहार का, और सम पार्ट ऑफ नेपाल में ग्रो होता है। और इंडिया का जो 85% मखाना है वो बिहार से ही होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। Which of the following states celebrates the Hornbill Festival to revive and protect its rich culture and display extravaganza and traditions? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हॉर्नबिल एक टाइप का बर्ड भी है और एक फेस्टिवल है जो नागालैंड में बहुत मनाया जाता है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है और ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है ताकि एनकरेज किया जा सके इंटर ट्राइबल इंटरेक्शंस एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इसे ऑर्गेनाइज करती है एवरी ईयर फ्रॉम दिसंबर 1st to 10th एट द नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा, जो कि 12 किलोमीटर दूर है कैपिटल सिटी कोहिमा से। It promotes the rich and colorful culture of the Nagaland and tribe। नागालैंड जो है बेसिकली ट्राइबल एरियाज है और यहाँ के जो 60% नागालैंड पॉपुलेशन है डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। मोस्ट ऑफ द जो इनका फेस्टिवल है वो भी एग्रीकल्चर के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामानुजाचार्य। ही वाज ए Vedic philosopher and social reformer born in Tamil Nadu. He revived Bhakti movement and his teachings inspired the Bhakti schools of thought. He is credited with establishing the correct procedure for rituals performed in temples throughout India, the most famous being Tirumala and Srirangam। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य was born in 1070 Siriperumbudur in तमिलनाडु में। ही इज रिफर्ड एज अ वैदिक फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर है और ये ट्रैवल किए थे पूरे अक्रॉस इंडिया एडवोकेटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ये बहुत सारे पोइट्स भक्ति सेंस के इंस्पिरेशन भी थे जैसे अन्नमाचार्य, भक्ति रामदास, त्यागराज, कबीर एंड मीराबाई। रामानुजन अपील करते थे प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। And he went on to write 9 scriptures known as the Navratna and composed numerous commentaries on the Vedic scriptures पे भी बहुत सारे commentaries इन्होंने लिखे हैं। Ramanuja was an advocate of social equality among all section of peoples। उस समय में क्या होता था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती थी, टेम्पल्स में एंट्री नहीं होते थे, तो वो कहते थे कि सारे लोगों को irrespective of their caste position in the society सबको एंट्री मिलनी चाहिए और सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट of Education Report 2022। It was the fourth edition of a report which provides an introduction to the artificial intelligence to have better understanding over the subject। The report has been launched by the UNESCO। ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। यूनेस्को लॉन्च करती है 2022 में स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन हियर देयर एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई थी, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल स्कूली स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इस सब्जेक्ट। और दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स क्या करता है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डीमिस्टिफाई ए सब्जेक्ट दैट हैज endured various misconception थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो this is supplemented by overview of challenges and opportunities in Indian education sector that artificial intelligence can address। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल में सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर किया जाएगा और एजुकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से हेल्प लिया जा सकता है और एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. विद रेफरेंस टू होयसलेश्वर टेम्पल consider the following statement. The Hoysaleshwar temple at Halibut was built in the 13th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ द होयसला किंग वीरा नरसिम्हा टू. तो ये गलत स्टेटमेंट है. द टेम्पल फॉलो वैष्णविज्म ट्रेडिशन, ये भी गलत है. द स्कल्पचर इनसाइड द टेम्पल डिपिक्ट्स सीन्स फ्रॉम रामायण, द महाभारत एंड भगवत पुराण, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ओनली सही है. सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. द होयसलेश्वर टेम्पल एट हालीबीड इज द मोस्ट एग्जाम्पलरी architectural symbols of the Hoysalas. It was built in 1121 CE during the reign of Hoysala's king Vishnuvardhan Hoysaleshwar. Hoysaleshwar temples follow Shaivism tradition but includes theme from Vaishnavism, Shaktism and along with the Jainism images via sculptures. Via the sculptures inside the temple depicts the scenes from Ramayana, Mahabharata and the Bhagavata Puran. So Hoysaleshwar temple and along with केशव टेम्पल इन बेलूर, इन दोनों ही टेम्पल्स को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नॉमिनेट किया गया है. तो ये क्वेश्चन इससे इस कंटेक्स्ट में था. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल अचीवमेंट सर्वे. इट इज अ नेशन वाइड सर्वे कैरिड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये बिल्कुल ही गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेस वाज कैरिड आउट इन 2001. ये स्टेटमेंट सही है. द एक्सरसाइज इज कैरिड आउट वंस एवरी डेकेड यूजुअली ड्यूरिंग द सेंसस. ये स्टेटमेंट गलत है. तो नास जो है एक पीरियोडिक या फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे पीरियोडिक एक्सरसाइज कैरिड आउट ब्रॉडली टू अल्टरनेट ईयर्स में होता है टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द कंट्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम का. It has been designed by the Ministry of Education along with the NCERT to provide a snapshot of the learning outcomes in the key subjects जैसे कि mathematics, reading skills, numerical जो abilities है student का, what student know and can do at the end of classes 3, 5, 8 और 10 standards के बच्चे के लिए है ताकि उनका cognitive development मेजर किया जा सके, चेक किया जा सके. The first edition of the NAS was carried out in 2001. In the beginning, the survey was supposed to be independent project of the NCERT, but it soon brought under the ambit of सर्व शिक्षा अभियान, जो कि भी 2001 में ही लॉन्च हुआ था. The government flagship program to achieve universalization of elementary education, जिसमें कहा गया है कि 6th लेकर 14 ईयर के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, which has now been subsumed in the overarching समग्र शिक्षा अभियान. ये सारा ही नेस जो है वो सब कुछ समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में आ जाता है. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर. इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए. सब्सक्राइब कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए कि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे. टिल देन बाय बाय, जय हिंद.